आज तक कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हुआ हो, कितना से बड़ा सफल व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी ना कभी डिमोटिवेट ज़रूर हुआ होगा अपनी लाइफ में। और जब वो डीमोटिवेट होता है या जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो हमें किसी ना किसी मोटिवेशन की, किसी ना किसी बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। हमने ज़रूर पढ़ा है ऐसा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कि हमें आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। नो डाउट इंट्रिंसिक है तभी आप मतलब शादी, बच्चे या सबके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद पढ़ रहे हो, बट कभी ना कभी हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ इसके परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि मोटिवेशन के लिए या तो हम कोई स्टोरीज पढ़ें या कोई बुक्स पढ़ें। ये जो जर्नी होती है ना हमारी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने की, ये बहुत छोटी नहीं होती है, मैं कहूँगी ये बहुत लंबी होती है एक तरह से, है ना। लंबी इन द सेंस, तो इसमें पेशेंस रखने की, धैर्य की हमें आवश्यकता होती है, प्लस मोटिवेशन की। मोटिवेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी और को, मतलब जैसे आप किसी को भी देखें, जैसे मैंने कल एक बताया नहीं था मैम को, तो देखो उन्होंने भी कितने 4-5 एग्जाम के बाद जाके उनका हुआ था, थोड़े थोड़े से रही थी वो, है ना। या फिर हम कोई थॉट, कोई शायरी, कुछ अच्छा ऐसे पढ़ के अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको टाइटल में लगाया था, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज एक्चुअली थोड़ा सा फैमिली टेंशन्स हो गया था, इसलिए आफ्टरनून में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। एंड टेंशन हालांकि मैं हावी होने देती नहीं हूँ, लेकिन जब सभी आके बैठ जाएंगे तो फिर क्या ही कर सकता है कोई इंसान, है ना। तो उस टाइम तो पढ़ा जा नहीं सकता कि नहीं जाओ आप ये टेंशन से हमें कोई मतलब नहीं, इतना तो कोई भी काम माइंड नहीं हो सकता है ना। इवनिंग का टाइम हुआ था, ये सब टेंशन्स के बाद तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा इससे कुछ होगा नहीं भाई, पढ़ लेते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हम बात करने वाले हैं कि जैसे जो केवीएस में मैं आपसे बताऊं, जैसे केवीएस में जो मैंने गलती की, केवीएस में एक तरह से मुझे लगता था मैथ्स में कम स्कोर होगा या रीजनिंग में कम होगा या किसी में कम होगा, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स बनाए। मुझे लगता है या मुझे पता है कि पैडागोजी मेरी अच्छी है, उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था। 2 मॉक लगाए थे मेरे, 50 से 55 नंबर आराम से आ रहे थे। तो मैंने उसको कम पढ़ा या उसको थोड़ा सा लाइटली लिया, तो उसको लाइटली लिया, तो उसका रिजल्ट पता है क्या मिला? 60 में मेरे उसमें पेडागोजी में ओनली 30-32 नंबर ही बन पाए। इसी वजह से मेरे 115 नंबर थे, 135 पे कट ऑफ गई थी। यही अगर पेडागोजी मैं सही कर लेती तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ रिटर्न आराम से हो जाता। तो बात यह है कि जो वीक है उनको भी पढ़ना है, साथ साथ जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उसको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। एंड आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं टेलीग्राम पे मतलब टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेरा है, मैं सीटेट वालों के लिए रिगार्डिंग शेयर करती हूँ, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो शेयर करती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैथ्स में जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, हर चैप्टर वाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप यहाँ से पढ़ लें, या जो मैं कर रही हूँ स्ट्रेटेजी फॉलो वो आपको शेयर कर दूँगी। एंड पेडागोजी की बात करूँ, इंग्लिश की भी मैं वोकैब आपको शेयर करूँगी। प्रॉपर प्रीवियस ईयर से मैंने बनाई है, वो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, है ना। और बाकी जितना जैसा जो मेरे पास इनफ स्टडी मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। DSSB के का है एंड KVS का है, और मेरा बेसिकली सुपर टेट था, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास है नंबर ऑफ सोर्सेज, ठीक है। उन्हीं को मैं सबको कंपाइल करके पढ़ूंगी। एंड KVS के रिगार्डिंग जो मैंने कॉपी पे नोट्स बनाए हैं वो भी मैं, अगर किसी को चाहिए या फिर उसको भी मैं शेयर कर दूंगी, किसी का भला हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एंड बस यही है कुछ हमारी। अब इवनिंग का टाइम हो रहा था, इवनिंग में भी लाइक काम बहुत ज़्यादा हो जाता। आज मैं लौकी के कोफ्ते बना रही थी, जब माइंड मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हूँ। कुकिंग में मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, बट अभी मेरे पास बहुत टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पे नहीं, और थोड़ा सा क्लीनिंग का भी मेरे को है कि बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। लेकिन अब जितना बन पड़ेगा उतना ही तो करूँगी इस टाइम, क्योंकि टाइम ऑलरेडी होता नहीं है। अब जैसे ये वीडियोस वगैरह का भी है, ये भी 1 घंटा आराम से लग जाता है, जबकि मैं लाइक बनाने में इसको वीडियो प्रो हो गई हूँ, तब मुझे 1 घंटा लगता है। जो न्यू या फ्रेशर होंगे उन्हें 2 घंटा ऑब्वियस सी बात है लगता होगा। और
सपने अगर हम देखते हैं ना, एक और बात, तो किसी बड़े बनने के लिए तो हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बिल्कुल बाहर आना है, ये आप सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट इसको एक्सप्लेन करें अगर ना, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने का मतलब इन द सेंस आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना होगा, ठीक है? कि आपको जितने भी सफल व्यक्ति हैं ना, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, कोई कम उम्र में ही सफलता पा लेता है, कोई बहुत टाइम में। लाइक गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, गलतियाँ की हमने, ठीक है, बट इन गलतियों से अगर मतलब मैं केवीएस में मैंने पढ़ा था, नो डाउट पढ़ा था, जितना मैं पढ़ पाई थी, 1.5 साल का शिवा था, मैंने पढ़ा था, दो ही महीने मिले थे, नोटिफिकेशन आया था, आप सभी को बताया, फैब में एग्ज़ाम हो गया था, दिसंबर में आया था नोटिफिकेशन, तब फिर दिसंबर जनवरी आदमी कितना पढ़ लेगा, है ना, उस हिसाब से। बट आपने गलतियां करी हैं अगर कुछ, तो उन गलतियों से अगर आप सीख नहीं रहे हो ना, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप वहीं के वहीं रहोगे। तो ये बात है कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान इस बार मैंने बनाया है। इस स्टडी प्लान के ज़रिए मैं ये नहीं कह रही हूँ पक्का DSSB में ही हो जाएगा, बट मेरा मोटो तो यूपी सुपर टेट था, वो तो फाइनल है, वो तो किसी ना किसी तरह मेरे को करना है यूपी में वैकेंसी, क्योंकि मैं यूपी यहाँ लखनऊ से ही हूँ, तो मुझे यहीं चाहिए, मैं यहीं पे अपना घर परिवार देखते हुए चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ। बट चूँकि वो आ नहीं रही है वैकेंसी, तो दिल्ली भी भैया अच्छा ही, सभी को पता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो वहाँ भी अपना चीज़ों को स्टेबल किया जा सकता है, अगर बेरोज़गारी से तो बेहतर है ना, कि वहाँ भी स्टेबल मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए, वरना फिर जब यूपी आएगी तब अपना यूपी में देखा जाएगा। अभी नाइट का टाइम होता है, आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही वर्स्ट चला गया मैं कहूँगी, बट इस वर्स्ट डे में भी ना, मैंने सोचा मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती हूँ, तो एटलीस्ट मैं 2 घंटे तो पढ़ ही लूँगी, तो आधा घंटा तब निकाल लिया था, फिर पढ़ने बैठी थी। शिवा भी मेरा सो नहीं रहा था, ये मस्ती कर रहा था, बार बार इसी में कैमरे में आ रहा था या कुछ, ये खेल रहा था। ये अभी रात का टाइम हो रहा है, देखिए बच्चे को नींद नहीं है बिल्कुल भी, है ना, दिन में सोया था, आधे घंटे के लिए सोया था, फिर उड़ गया। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा जब परेशान करने लगा, तब फिर मैंने 1:10 के करीब किताब अपनी बंद कर ली थी, और सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ी थी आदित्य रंजन सर का। और मेरी एक व्यूवर ने पूछा था मैम नंबर सिस्टम के, तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है, आप चेकआउट कर लेना, वहीं से मैंने किया नंबर सिस्टम। आई गेस 60 दिन 60 मैराथन में से है, 1.5 घंटे की वीडियो है उनकी सर की, तो वही कंप्लीट की थी, और उसको कंप्लीट करने के बाद मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ इसी से, मैंने पहले भी कर रखी हैं चीज़ें, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ केवीएस के टाइम, सुपर टेट के लिए और DSSB के लिए तो अभी कर रही हूँ, बट जस्ट एक बार एग्ज़ाम दिया था, मैंने बताया आपको ठीक है। यही कुछ अपनी बातें थी, और लास्ट में यही बोलूँगी मैं, जो हमारी सफलता होती है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, मेहनत के। किस्मत साथ दे ना दे कोई बात नहीं, बट मेहनत आपका ज़रूर देगी। कल मेरे हस्बैंड भी बोले थे तुम्हारी किस्मत में हो ना हो जॉब, बट तुम्हारी मेहनत से डेफिनेटली तुम्हें अचीव कर पाओगे। सो बाय एवरीवन।